नीलजीमूत संघाते सर्वमंबरमावृणोतो। नागमाता कद्रु के स्तुति पर इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा आकाश को आच्छादित कर दिया। मेघानाज्ञापयामासे बरसद्धुमृतम शुभम ते मेघा मुचुस्तोजम प्रभूतम विद्युदुज्ज्वलाः। साथ ही मेघों को आज्ञा दिया कि तुम ठंडे जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले मेघों ने बहुत बड़ी जलवृष्टि किया। परस्परमेवात्यर्थं गर्जन्ता सततं दिवि संवर्तितमेवाकाशं चलतैषु महाद्भुतैः सजद्भिरतुलं तोजयमजस्रं सुमहारवैः साम्प्रणेत्यमेवाकाशं धारोर्मिभिरनेकशः। वे परस्पर गर्जन करते हुए मेघ आकाश से पानी बरसाते रहे। अद्भुत जलधरों ने सारे आकाश को घेर लिया था। असंख्य लहरें थीं, आकाश से गिर रही थीं। मेघस्तनित निर्घोषैर्विद्युत् पवन कंपितैः ते मेघैः सततासारं वर्षद्भिरनिशं तदा नष्टचन्द्रार्घ किरणमंबरं समपद्यतो नागानामुत्तमो हर्षस्तदा वर्षति वासवे। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा भारी हर्ष हुआ। आपूर्यत मही चापी सलेन समन्तता रसातलमनु प्राप्तम शीतलम विमलम जलम। पृथ्वी पर सब ओर पानी ही पानी भर गया। वो शीतल निर्मल जल रसातल तक पहुँच गया। तदा भूरभवच्छन्ना जलोर्मिभिरनेकशा रमणीयकमागच्छन् मात्रा सा भुजंगमाः। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया। ऐसी वर्षा से संतुष्ट सर्प अपनी माता के साथ रमणीयक द्वीप में आ गए। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सोपर्णे षड्विंशोऽध्यायः। सौतिरुवाच सम्प्रहस्तास्ततो नागाजलधारा प्लुतास्तदा सुपर्णे नोज्यमानास्ते जगमुस्तं द्वीपमाशुभैः। गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग जलधारा से नहाकर प्रसन्न हो शीघ्र ही रमणीक द्वीप में जा पहुँचे। तन द्वीपम मकरावासम विहितं विश्वकर्मणा तत्र ते लवणं घोरम ददृशु पूर्वमागताः। उस द्वीप में मगर निवास करते थे। पहली बार नाग आए तो उन्हें वहाँ भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ। सुपर्ण सहिता सर्पा काननं च मनोरमं सागराम्बु परिक्षिप्तं पक्षी संग निनादितं। सर्प गरुण के साथ द्वीप के मनोरम वन में आए जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था। वहाँ झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फल पुष्पाभिर्वनराजिभिरावृतं भवनैरावृतं रम्यैस्तदा पद्माकरैरपि प्रसन्न सलिलैश्चापि हृदैर्दिव्यैर्विभूषितं दिव्यगन्धावहै पूर्णैर्मारुतैरुपजीवितं। वहाँ फलों से भरी हुई वन की श्रेणियाँ थीं। वन बहुत रमणीय था। अनंत सरोवरों से आवृत था। उनमें कमल के फूल खिल रहे थे। स्वच्छ जल वाले कितने ही सरोवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सुगंध का भार बहन करने वाली हवा चारों ओर मानो चंवर डुला रही है। उत्पतद्भिरिवाकाशं वृक्षैर्मलयजैरपि शोभितं पुष्पवर्षाणि मुञ्चद्भिर्मारुतोद्धतैः। ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष बड़े सुंदर शोभायमान थे और वहाँ वायु के वेग से विकम्पित होकर फूलों की वर्षा जैसे हो रही हो। वायु विक्षिप्त कुसुमस्तथा नैरभिपादपैः किरदभिरिव तत्र स्थान नागान पुष्पाम्बुवृष्टिभिः। नागों पर वहाँ सब पेड़ों से फूल वृष्टि होने लग गई। मनः संहर्षजं दिव्यं गंधर्वाप्सरसां प्रियं मत्तभ्रमर संघुष्टं मनोक्षा मनोज्ञाकृति दर्शनम। वो दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व अप्सराएं वहाँ बहुत ज़्यादा थी। मतवाले भ्रमर गूंजते थे। मनोहर छटा के द्वारा बड़ा दर्शनीय था। रमणीयं शिवं पूर्णं सर्वैर्जन मनोरमयि नाना पक्षी विरुतम रम्यम कुद्रु पुत्र प्रहर्षणम। वहाँ पर मंगलकारी पवित्र वन सबके मन को मोहित करने वाला था। पक्षियों के शब्द बड़े सुंदर थे। कद्रु के पुत्र सर्पों को वहाँ बड़ा अच्छा लगा। रमणक द्वीप, रमणका द्वीप में काली नाग को भी भगवान ने भेजा था। तत्ते वनम समासादे बीजरूपन्नगास्तदा अब्रुवंश महावीरजम सुपर्णम पदकेश्वरम। उस वन में पहुंचकर वे सर्प
सर्प सब और विहार करने लग गए और पक्षीराज गरुण से बोले, वहास्मान परम द्वीपम रम्यम विमलोदकम त्वंगिरेशान बहून रम्यान ब्रजन पश्यसि खेचरो। हे खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, हमें निर्मल जल वाले किसी और रमणीय द्वीप में ले चलो। सा विचिन्त्या ब्रवीत पक्षी मातरम विनिताम तदा किं कारणम मया माता कर्तव्यम सर्वभाषितम। गरुड़ ने सोचकर अपनी माता विनता से पूछा, माँ क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा पालन करना पड़ता है? अब यहाँ कारण पूछा। विनतो वाचो दासी भूतास्मि दुर्योगा सपत्न्या पतगोत्तम वर्णम वितथमास्थादे सर्पैरुपधिना कृतम। बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया। तस्मिन् तु कथते माता कारणे गगने चरः उवाच वचनम सर्पस्तेन दुखेन दुखिता। माता के एक कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, किमाहृत्य विदित्वा वाक्यं वाक्यत्वेह पौरुषं दास्यात् वो विप्रमुच्येयं तथ्यं वदत लेलिहा। जीभ लपलपाने वाले अरे सर्पों, सर्पराजों, तुमसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं और किस विद्या का लाभ करा दूं, अथवा कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। तो सौतिर्वाचो सुत्तातम ब्रुवं सर्पा आहारामृत मोजसा दतो दास्याद विमो विप्रमोक्षो भविता तव खेचरो। उग्र सभा कहते हैं कि सौनकादि महर्षियों, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़ तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, उसके इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। श्री महाभारत आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे सप्तविंशोऽध्यायः। सौतिरुवाच इत्युक्तो गरुणा सर्पैस्ततो मातरमब्रवीत् गच्छाम्यमृतमाहर्तुं भक्ष्यमेक्षामि वेदितुं। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी? मुझे बहुत भूख लगेगी। विनतोवाचो समुद्र को चावेकांते निषादालयमुत्तमं निषादानां सहस्राणि तान् भुक्त्वामृतमानय। समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में जीव हिंसक निषादों का निवास है। निषाद लोग वहीं रहते हैं, वहाँ सहस्त्रों निषाद रहते हैं, उनको मार कर खा लो और अमृत ले आओ। ये बता दिया। नचते ब्राह्मणम हंतुम कार्या बुद्धि कथंचनो अवध्या सर्वभूतानां ब्राह्मणो जनलोपमः। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। क्या बात? कोई प्राणी उसको नहीं मारे, अवध्य। वो अग्नि के समान दाहक होता है। अंगिरर को विषम शस्त्रम विप्रो भवति कोपिता गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मणा परिकीर्तिता। कुपित हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष और शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। एवमादि स्वरूपस्तु सतां वै ब्राह्मणो मता सतेता तन हंतव्या सकृद्धेनापि सर्वथा। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना। ये बता दिया अपनी माता को। माता ने बताया। प्रोवाच चैनम विनता यदस्ते कंठमनु प्राप्तो निजीर्णम। ब्राह्मणानाम अभिद्रोहो न कर्तव्या कथंचनो न जैसमग्निर्नादित्यो भस्म कुर्जा तथा नगो यथा कुर्जादभिकृतो ब्राह्मणा संसितव्रता तदेतैर्विविधैर्लिङ्गैस्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमं भूता नामग्रभूर्विप्रो मरणश्रेष्ठा पिता गुरुः। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना। हे अनघ, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जलाकर भस्म कर देता है। उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार
विचित्र चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सर्व वर्णों में श्रेष्ठ, पिता भी है और गुरु भी है। गरुण उवाचो किम रूपो ब्राह्मणो माता किम शीला किम पराक्रमा। माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा होता है, उसमें कौन सा पराक्रम है, ये बताओ। किंचिद आग्ने निभो भाति किंचिद सौम्य प्रदर्शना यथा हम अभिजानीयाम ब्राह्मणे लक्षणम सुभई तन्मे कारण तो माता पृच्छतो वक्तुमर्हसि। वो देखने में कैसा जान पड़ता है ब्राह्मण, और सौम्य दिखाई देता है। माँ, किस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, ये उपाय हमको बताओ। तो बिंतो वाचो जस्ते कंठमनु प्राप्तो निजीर्णम बड़ी समझथा दहे दंगारवद पुत्रम तम विद्या ब्राह्मणर्षभम विप्रस्तयान हंतव्या संक्रुद्धेनापि सर्वदा। जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निगल लिया गया हो, इसी प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रोवाच चैनम विनता पुत्र हार्दा आदिदम बचा जठरे न दीर्घे जस्तम जाने ही दुजोत्तमो। विनता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण कहा कि बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण समझना। वहाँ तुम उनको निषादों को खाओगे और ब्राह्मण कोई मिल गया तो पहले तो मना किया कि ब्राह्मण को खाना नहीं, और ब्राह्मण पेट में चला जाए और पचे नहीं तो समझ लियो ब्राह्मण है। पुनः प्रोवाच विनता पुत्र हार्दादिदम बचा जानन्त्याप्यतुलम बीर्जम आशीर्वाद परायणा प्रीता परम दुखार्ता नागैर्व्यसति। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः कहा, वो पुत्र के अनुपम बल को जानती थी तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई, अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विनतोवाच पक्षौते मारुता पातु चंद्र सूर्योच पृष्ठता शिरश्च पातु बंदिस्ते बसवा सर्वतस्तुतम अहंच ते सदा पुत्रो शांति स्वस्ति परायणा यह सेना भविष्यामि स्वस्ति कार्ये रता सदा अरिष्टम प्रतिपंथानम पुत्र कार्यार्थ सिद्धये। हे पुत्र बेटा, तुम्हारे दोनों पंखों की वायु रक्षा करें, चंद्रमा सूर्य पृष्ठभाग की रक्षा करें, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे सब शरीर की ओर रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो निरंतर यहाँ कुशल मनाती रहूंगी, और तुम जा रहे हो अमृत लेने। सौतिरुवाच ततः समातुर्वचनम निशम्यो वितत्य पक्षौ नववुत्पपातो ततो निषादान बलवानुपागतो बुभुक्षिता कालरिवंतको परहो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनकादि महर्षियों माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ जी पंख पसार करके आकाश में उड़ गए। क्षुधातुर काल या दूसरे जमरात की भांति उन निषादों के पास जा पहुंचे। सतान निषादान उपसंगरम तदा रजा समुद्र नभस्पृशम महतो समुद्र कुच्छो च विशो सजन पया समीप जान भूधर जान विचालयन। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहाँ समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका भी शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती वृक्षों को भी विकम्पित कर दिया। तथा सचक्रे महदाननम तदा निषाद मार्गम प्रदुरुद्ध पक्षिराट ततो निदादास्त्वरिता प्रबभ्रजूजतो मुखम तस्य भुजंग भोजिना। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा फैला दिया। उन निषादों का मार्ग रोक कर खड़े हो गए। फिर उधर से जो भागे निषाद लोग उनको सब उनके मुखे में सब चले गए। तदाननम विवृत मते प्रमाणवत् समभ्यजुर गगन में वार्दिता खगा सहस्रसा पवन रजो विमोहिता जथा नील प्रचलित पादपे बने। ये जैसे आंधी से वृक्ष कंपित होते हैं, पवन और धूल से विमोहित सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं,
उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हुए हजारों निषाद गरुड़ के मुख में सब चले गए, खा लिया उन्होंने। तथा खगो बदन मित्रतापना समाहरत परिचपलो महाबला निषूदजन बहुविध मत्स्य जीविनो बुभुक्षितो गगन चरे स्वरस्तदा। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले चपल महाबली पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। जो बड़ा फैला मुंह था तो और संकुचित कर लिया। महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सोपर्णे अष्टविंशोऽध्यायः। सौतिरुवाचो तस्य कंठे मनुक्राप्तो ब्रह्मणा सा भारतया दहन दीप्तो इमांगारस्तमुवाचान्तरक्षिगाः तुजोत्तम विनिर्गच्छे तूर्णमास्यादपावृतात् नहीं में ब्राह्मणो बद्या पापे स्वपिरता सदा। निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या के सहित गरुड़ के कंठ में चला गया। आ गया वो दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी बाहर निकलो, हम ब्राह्मण को नहीं खाते। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों न हो, मेरे लिए अबद्ध है। ब्रुवाणमेवं गरुड़ं ब्राह्मणा प्रतिभासतो निषादे मम्मार भारदेयं निर्गच्छतु मया सह। ऐसी बात कहने पर गरुड़ से ब्राह्मण बोला, निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ ये भी निकले तभी मैं निकल सकता हूँ। निषाद की हमारी भार्या है। गरुड़ वाचो एतामपि निषादी त्वं परिगृह्णासु निष्पतो तूर्णं संभवा यात्माने मजीर्णं मम तेजसा। ब्राह्मण, तुम इस निषादी